यानी कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। जय भीम जय समाजवाद। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में। देखो अभी डिबेट शुरू हुआ नहीं, गोदी मीडिया ने अपनी चाटुकारिता करनी शुरू कर दी। अब ऐसे मंच पर क्या गोदी मीडिया को धर्म के बारे में बात करनी जरूरी है कि आप कृष्ण को मानते हो और बीजेपी वाले राम को मानते हैं? ये जो गोदी मीडिया है ना, ये अपने मंच से ही लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा कि इनका बोलना है कि क्या ये राम से शुरू करें या फिर कृष्ण से। अरे भैया, आप जो पूछना, जो सवाल जवाब करना है, जिस मुद्दे पर डिबेट करना, उसके बारे में बात करो ना। क्यों तुम धर्म के पीछे पड़े हो यार? दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का इंटरव्यू जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल, वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। मैं अभी गया था एजेंडा एक कार्यक्रम में, पूरा देश जानता है वो किसका एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। और अगर कभी बाई चांस रूल कर रही गवर्नमेंट्स के कोई महान सज्जन इनके डिबेट में बैठ जाते हैं तो उनका सवाल जवाब क्या होता है? मालिक मालिक आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आप पर्स क्यों नहीं रखते हैं? पैदल क्यों चलते हैं? छुट्टियां क्यों नहीं लेते हैं? क्या आप अंडा रोल खाना पसंद करते हैं? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? ये इनके कुछ सवाल जवाब होते हैं। जनता की इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है, उन पर डिबेट नहीं करना। चलो ये सब छोड़ो, अब चलते हैं हम बिहार। नीतीश चाचा की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार के पटना में संवाद सचिवालय में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा होता है और ये पत्र हमारे नीतीश चाचा बांट रहे होते हैं और इनके पीछे हमारे जो सम्राट चौधरी हैं वो भी खड़े हैं। लेकिन जब तक सम्राट चौधरी की नजर पीछे हटती, यहाँ पर हमारे नीतीश चाचा एक कांड कर बैठते हैं। शायद आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने आपको सम्राट चौधरी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें वो बता रहे थे कि वो खुद नीतीश चाचा से बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसलिए जहां पर भी नीतीश चाचा जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी उनके साथ पीछे पीछे जा रहे हैं ताकि वो नीतीश चाचा के इन सारी हरकतों को थोड़ी रोकने की कोशिश करें। लेकिन जैसे इनकी नजर पीछे जाती है, नीतीश चाचा अपना कांड कर बैठते हैं। भाई जो भी हो, नीतीश चाचा बिल्कुल ही मस्त इंसान है, उनसे ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अगर इन सारी गलतियों पर ध्यान देते तो फिर गलतियां होती नहीं। लेकिन हो सकता है नीतीश चाचा कहीं ना कहीं ये चेक कर रहे हो कि वो जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो सही इंसान को दे रहे हैं या फिर गलत। यहाँ पर नीतीश चाचा को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नीतीश चाचा की इन सारी हरकतों के बाद ये महान जो सज्जन है, ये नीतीश जी को बचाने के लिए मैदान में उतर आते हैं और फिर इनका क्या कुछ कहना है वो आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देख सकते हो। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी। तो भाई लोग, अभी आपने देखा कुछ इस तरह के जो सोच के, मानसिक सोच के लोग बैठे हुए हैं, पार्टी में रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ जो भी है तालमाल बैठा रहे हैं। नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? इन महान सज्जन को ये सब बोलने से पहले एक बार थोड़ा सामने देखना चाहिए। ठीक है, मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने देखो, वहां पर एक कैमरा है और कैमरे में जब वीडियो रिकॉर्ड होगा तो भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो अपलोड होगा ही नहीं। और फिर ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी? क्या नेताजी के घर पर भी देखी जाएगी वीडियो? अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। फिलहाल नीतीश चाचा की इन सारी हरकतों के बाद विपक्ष पार्टी ने तीखी नोक झोंक कसना शुरू कर दिया। उनका कहना यह है कि नीतीश चाचा जी के जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ ही लखनऊ में एक समाजवादी पार्टी के नेता जिनका नाम सुमरैया राणा है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी है। और भाई लोग, इधर दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में तो दिक्कत आ ही रही है। लेकिन जिन लोगों ने अपने घर में एयर प्यूरिफाई लगा रखा है, एयर प्यूरिफाई अपने मालिक से ये बोला कि भाई अब तो मुझे साफ कर दे, मुझे भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना यह है, जो स्ट्रेंजर थिंग वाला माहौल दिल्ली में बना हुआ है, यानी कि ये धुंध कोहरा वाला, ये अभी 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। और इधर रेखा जी भी कोशिश कर रही हैं कि वो दिल्ली में ये बढ़ रहे पोल्यूशन को कम करें, इसलिए जो भी बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन है उन्हें पेट्रोल पंप से वापस लौटा दिया जा रहा है, यानी कि उसमें फ्यूल नहीं दिया जा रहा है कि वो ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात सोचकर बताओ, क्या दिल्ली में बढ़ रहे एयर पोल्यूशन की वजह सिर्फ फ्यूल वाहन ही है या फिर जो दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे फैक्ट्री वगैरह? और अगर इस पोल्यूशन की वजह इंडस्ट्रियल एरिया भी है तो रेखा जी इन सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? आखिर वजह क्या है? पीछे कौन है? देखो, अब मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
और वो रास्ता है उनसे मदद लेने का। मोदी जी भगवान स्वरूप, मोदी जी भगवान स्वरूप है। एकदम भगवान ही मानना ही पड़ेगा। नीलाम बोस श्यामलाम कमलांगम सीता समारोपित भागम भागम। मोदी जी की बात चली रही है तो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने लोकसभा में मनरेगा को हटाकर एक नया बिल पास करवाया है जिसका नाम है जी राम जी। दरअसल अब मनरेगा के मुकाबले इस नए बिल में जितने भी ग्रामीण मजदूर हैं अब उन्हें साल में 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक काम करने को दिया जाएगा। और इसके साथ ही मनरेगा में जो भुगतान 15 दिनों में था अब उसे एक वीक यानी कि वीकली कर दिया गया है कि अब हफ्ते में उन्हें जो भी है भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो फंडिंग का नया नियम है 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, जो कि पिछले वाले मनरेगा में 100% केंद्र सरकार ही जो है फंडिंग करती थी, लेकिन अब 40% राज्य सरकार को भी इसमें जो भी है अपना फंडिंग करना होगा। अब जितनी भी विपक्ष पार्टी राज्य सरकार में रूल कर रही है उनका कहना यह है कि उनके पास तो वैसे भी पहले से ही फंड नहीं है कि वो अपने राज्य में बाकी के काम को पूरा कर सकें, और फिर से अब ये नया जो है नियम आ चुका है तो उनके पास क्या बचेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के वक्त ये जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, अब बारी है राज्यसभा की। जो भी इसके बारे में छोटे मोटे अपडेट होंगे मैं आपको उनके बारे में फटाफट अपडेट कर दूंगा आने वाली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।